आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यू ऑल आर अवेयर, आपने कहीं ना कहीं ये सुना है कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। अब फीमेल प्राइमेट में बच्चों आ जाते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जो भी प्राइमेट्स हैं उनकी फीमेल में जो एक साइक्लिक इवेंट होता है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंसेस से स्टार्ट होकर और जब तक नेक्स्ट मेंसेस आते हैं उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको कॉमनली हम एमसी भी कह देते हैं। फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट, right? Usually it is of 28 or 29 days. Menstrual cycle की स्टार्टिंग फीमेल में इट इज नोन एज मिनार्की। ऑनसेट और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 to 14 ईयर्स की एज में जनरली ये प्रोसेस होती है। While after certain age this process stops, it is known as menopause, stoppage of menstrual cycle। 45 to 50 years की एज में जनरली ये प्रोसेस होती है। पॉसिबल कॉजेज की अगर हम बात करें मेनोपॉज क्यों होता है, इसके दो मेन प्रोबेबल रीजंस हैं कि जो ओवरीज होती है वहां पे फॉलिकल्स का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी और ओवरीज यू कैन से, और यूट्राइन एट्रोफी। ये दो मेन रीजन होते हैं मेनोपॉज के। क्लियर? चलिए अब जो मेंस्ट्रुअल इवेंट्स की अगर हम बात करिए, एक सिंप्लीफाइड साइकिल आप देख रहे हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अगर हम बात करें इवेंट्स की, मेंस्ट्रुअल इवेंट्स को हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, दो जगह पे क्योंकि चेंजेस होते हैं, ओवेरियन इवेंट्स एंड सेकेंड वन आर नोन एज यूट्राइन इवेंट्स, जो यूट्रस में चेंजेस होंगे। यूट्रस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे मेंस्ट्रुअल इवेंट फॉलोड बाय प्रोलिफरेटिव चेंजेस और इवेंट्स एंड सिक्रेटरी फेज। ये तीन प्रोमिनेंट बातें या काम वहां पर होते हैं। जबकि अगर हम बात करें ओवेरियन इवेंट्स की, ओवेरी में जो चेंजेस होते हैं फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेशन अकर्स देयर, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। जब कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है वो सारे चेंजेस और इवेंट्स वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है बच्चों, ये हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती है। वहां पर जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है जो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, राइट? जिससे एलएच और एफएचएच हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये फॉलिकल्स की मैच्योरेशन के लिए काम करता है और रेस्पॉन्सिबल होता है। और कॉर्पस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम भी सीक्रेट करता है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहले जो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है हम उसको देख लेते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और अब वो डायग्राम जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ओवरी का, यहां पे हमने देखा था प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, वहां से फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है ग्रैनुलोसा सेल्स की वजह से, फिर मल्टीलेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल्स एंड एंट्रम कैविटी अपीयर्स, राइट? So this primary, secondary, tertiary follicle, so it is known as follicular phase। follicles की formation हो रही है और ये इवेंट कहां हो रहा है? ओवरी में, so it is follicular phase। then जब mature ग्राफियन follicle होता है तो वहां से सेकेंडरी oocyte स्टेज पे 40th डे पे एग सेल रिलीज होती है, ओवुलेशन होता है, so that is
ये पहला इवेंट हो गया, ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाती है, सो इट इज नोन एज ल्यूटियल फेज। So these three events occurs in ovary: follicular phase, ovulatory phase and luteal phase। और बाकी इवेंट्स होंगे यूट्रस में। तो पहले इवेंट की बात करते हैं हम। सबसे पहला जो फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। बहुत सिंप्लीफाइड बेटा, एक बिल्कुल स्टेप्स में आपको, मतलब पूरा सेंटेंस भी नहीं, 3-4-5 वर्ड्स में आपको वो इवेंट याद हो जाएगा। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है नॉर्मली 3 to 5 डेज का इवेंट होता है, बट वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। तो हम ये भी कह सकते हैं 1 to 5 डेज का ये इवेंट होता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम जो पुरानी साइकिल में, पिछली साइकिल में बना था, वो डीजेनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। अब नो कॉर्पस ल्यूटियम, नो प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो नो एस्ट्रोजन। क्योंकि इनिशियली जो कॉर्पस ल्यूटियम है लार्ज अमाउंट प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज आल्सो सिक्रेटेड। तो अब जब एस्ट्रोजन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था, जो इनिबिशन था एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच का, वो भी रुक जाता है। उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। एंडोमेट्रियल वॉल ब्रेक्स डाउन, जिसने अपने आप को प्रिपेयर किया था, वो डिजेनरेट करना शुरू कर देती है अलोंग विद ब्लड वेसल्स और रप्चर्ड एग। ये सारा जो फ्लो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहा जाता है। So these are the 3 events। सेकेंड फेज की हम बात करते हैं विच इज नोन एज फोलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। फोलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव भी कह सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है प्रोलिफरेशन का मतलब फोलिकल्स इन्वॉल्व है, उनका प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो मतलब एफएसएच का लेवल जो है वो अब बच्चों इंक्रीज होगा। एफएसएच लेवल राइजेस अप, इंक्रीज हो जाता है एंड इट सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन यहां पे प्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या करेगा? ऐड करेगा यूट्राइन वॉल को। Right? Now, one mature Graafian follicle secrete maximum estrogen। एक जो ग्राफियन फॉलिकल होगी, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगी, वन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल secretes maximum amount of estrogen। Clear? And that is known as estrogen peak। That condition is known as estrogen peak। और इस एस्ट्रोजन पीक की वजह से जो पॉजिटिव फीडबैक है वो स्टार्ट हो जाता है एफएसएच और एलएच का। होप इट इज क्लियर। 2 फेजेस मैंने आपको अभी तक बताए हैं। थर्ड फेज ओव्यूलेटरी सॉरी ओव्यूलेटरी फेज है, एक ही दिन का होता है। ओव्यूलेशन आपको पता है, सेकेंडरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा, सेकेंडरी oocyte स्टेज एंड 14th डे, इस स्टेज पर ओव्यूलेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल जो यहां पे था वो रप्चर हो जाएगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। ये रप्चर होकर और वो सारा फ्लो बाहर जाने लगता है। सो 3 फेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नाउ द 4th फेज दैट विल बी
सिक्रेटरी फेज या उसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। अब यहां पर फिर से नाम से ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए था अभी तक, ल्यूटियम की बात हो रही है। अब जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल था, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल वो क्या प्रोड्यूस करेंगे या बनाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, दे फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। इसको नॉर्मली हम येलो बॉडी भी कहते हैं। अब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन कौन करता है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। एलएच मेक एंड मेंटेन, मेक एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। यहां पर दोनों हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो अपने पीक पर पहुंच जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन एट पीक। फिर से फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक, और उस नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होगा, ये जो इनका रेगुलेशन है एफएसएच का, एलएच का और जीएनआरएच का, वो फिर से डिस्टर्ब होगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ है ना बच्चों, वो फिक्स है 14 डेज की। तो कई बार आपने देखा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आपने फील किया होगा कि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है कि नॉर्मल 28 डे की जगह कि 40 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन कब होगा। तो उसको निकालने का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, डेज ऑफ ओवुलेशन अगर आपसे पूछा जाए, डे ऑफ ओवुलेशन सॉरी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिन की साइकिल है, उसमें से आपको 14 माइनस कर देना है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम फिक्स है 14 डेज का। तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग सेल का लाइफ साइकिल पूछा जाता है, 24 आवर्स का होता है, 1 डे आप कह सकते हो। स्पर्म का लाइफ साइकिल नियरली 48 आवर्स का होता है, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या होना है कि ये चारों फेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब वो डायग्राम हम देखते हैं जहां पे जिसकी हम बात कर रहे थे। यस, ये देखिए आप, जो मेंसेस पीरियड है, जो 1 to 5 डेज का पीरियड है, वहां पे आप ओवेरियन हार्मोन्स को देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम है, जबकि जो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी से हार्मोन निकला, एलएच और एफएसएच, उनका लेवल ग्रेजुअली बढ़ा। अब आगे देखते हैं, ओवुलेशन से जस्ट पहले पीक आ गई एलएच हार्मोन की, विच इज नोन एज एलएच सर्ज, दिस इज नोन एज एलएच सर्ज। उसके बाद जो ल्यूटियल फेज है, उसमें दोनों ओवेरियन दोनों पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल, एलएच और एफएसएच का लेवल ग्रेजुअली कांस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, जबकि क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम की, वो पीक पर पहुंच जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी उसके साथ साथ बढ़ा होता है। तो दोनों के दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन यूट्राइन वॉल। मेनली प्रोजेस्टेरोन करता है, बट एस्ट्रोजन इज आल्सो हेल्पफुल। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो क्या होगा, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो उस केस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, उसके दोनों हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, दे मेंटेन यूट्राइन वॉल, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसकी हम बात कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन यहां पे आता है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी। इट एक्ट्स लाइक एलएच टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। और प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन यूरिन ऑफ फीमेल इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो एचसीजी की प्रेजेंस प्रेगनेंसी टेस्ट का काम करती है। दूसरी तरफ एचसीजी जो है प्रेगनेंसी में एलएच की तरह काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए। याद रहेगा बच्चों आपको?
चलिए, सो ये सारे इवेंट्स थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। कुछ दो तीन और इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। एक वर्ड होता है प्रिकॉशियस मिनार्की या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वर्ड हम यूज करें, कि रेयर केसेस में कई बार जो मेंसेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बिफोर एज ऑफ 8 years। 8 years की एज से पहले जब मेंसेस स्टार्ट हो जाए, दैट कंडीशन इज नोन एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है, होप ये आपको याद रहेगा। चलिए, इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है इससे रिलेटेड, स्टिल यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैंने हार्मोनल रेगुलेशन आपको क्लियरली बता दिया, चारों फेजेस आपको बता दिए, दोनों टाइप के हार्मोन्स बता दिए, ओवेरियन हार्मोन्स एज वेल एज यूट्राइन हार्मोन्स। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है दैट इज एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या एब्सेंस ऑफ मेंसेस। क्यों होगा, किसकी वजह से होगा, या इसके कारण क्या हो जाएगा? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है मेंसेस नहीं होते ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एक होता है और दूसरा रीजन है इसका, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, लैक्टेशनल एमनोरिया, कि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती अप टू 6 month ओनली। ठीक है, तीसरा वर्ड है डिसमेनोरिया। डिस, पेनफुल मेंसेस होते हैं ऐसी फीमेल्स में, पेनफुल मेंसेस, ब्लीडिंग जो पीरियड होता है वो हाईली पेनफुल होता है। मेनोरिया या मेनोरेजिया, एक्सेस मेंसेस 100 ml या उससे भी ज्यादा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड थे, इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ विल डिस्कस एम्ब्रियोलॉजी। टिल देन कीप स्टडिंग, होप यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। आपकी PYQs या MCQs की जो रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, इमीडिएटली आपको पर्सनली या ग्रुप में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन PDF MCQs दे दिए जाएंगे। ओके।